हम लोग यहाँ पर साथियों लगभग 40 से 45 मिनट के लिए बैठेंगे और बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य, बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ बैठेंगे। उस विषय में प्रवेश करें उसके पूर्व आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं और उस कहानी के माध्यम से फिर अपनी बात प्रारंभ करेंगे। एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने गया और शिकार करने के लिए जब वो पहुंचा तो बहुत तेज से बरसात हुई। उस बरसात के नाते वो जंगल में इधर उधर अपने आप को बचाने के लिए कहीं किसी पेड़ के नीचे, कहीं किसी झोपड़ी के नीचे छुपता हुआ बरसात के बंद होने की प्रतीक्षा कर रहा था। इतने में सूर्यास्त हुआ, अंधेरा हो गया और वो राजा अपने मार्ग से भटक गया। रात में बेचारा जाता कहां, एक झोपड़ी में उसने शरण ली और झोपड़ी में एक किसान रहता था। उस किसान से उसने वहां रुकने के लिए अनुमति मांगी। किसान वहां पर राजा को रोक लेता है। राजा जब जाने लगा अगले दिन सवेरे तो उसने उस किसान को देखा कि वो बहुत गरीब है। तो राजा ने क्या कहा, राजा ने उससे पूछा कि क्या काम करते हो। बोले थोड़ा सा खेत है, कुछ खेती का काम करते हैं और वन से लकड़ियां काट करके बाजार में बेचते हैं। ये काम करके अपनी जीविका चलाने की बात उसने कही। तो राजा ने उसी वन के थोड़ी दूर एक छोटा सा बगीचा था, उसने प्रसन्न होकर के उस किसान को दे दिया कि उस बगीचे की जितने भी वृक्ष हैं, जितनी भी लकड़ियां हैं, जितनी भी औषधियां हैं, वो सब आज से तुम्हारी, तुम उसका उपयोग करो और उपयोग करके तुम खूब कमाई करो। वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने क्या किया कि वो वन का मालिक बन गया बगीचे का। उसे लगा कि अगर हम यहाँ के वृक्षों को उपयोग में ले आएंगे तो फल फूल बेचने में कम पैसा मिलेगा, पर अगर इन वृक्षों की लकड़ियों को जला करके उसका कोयला बना करके बेचें तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। अब वो लकड़ियों को काटता, कोयला बनाता और बाजार में जाकर के बेचता। पूरे गर्मी भर वो कोयला बना बना करके बेचता रहा। बरसात का मौसम आया तो अब लकड़ियां जले ना, तो उसके मन में ये आया कि कोयला बेचने की बजाय आज हम लकड़ी ही ले जाकर के बेचें। और बाजार में जब लकड़ी उस दिन वो बेचने गया तो कोयले की अपेक्षा 10 गुना दाम मिला उसको लकड़ी का। तो उसने व्यक्ति से पूछा कि भैया मैं कोयला बेचता था तो कम पैसा मिलता था, पर लकड़ी का इतना पैसा क्यों मिल रहा है। तो खरीदने वाले ने कहा कि लकड़ी का इसलिए पैसा ज्यादा मिल रहा है क्योंकि ये लकड़ी चंदन की है। और राजा ने जो बगीचा उसको दिया था वो बगीचा चंदन के वृक्षों का था। चंदन का पेड़ देखा होगा आपने? नहीं देखा होगा, सुना होगा कि चंदन की लकड़ी बहुत कीमती और बहुत महंगी होती है। अब वो व्यक्ति लगा पश्चाताप करने कि अगर मुझे पता होता कि ये चंदन की लकड़ी है और इतनी मूल्यवान है तो मैं इसे जला करके कोयला न बनाता, इसे मैं यथावत बेचता तो अब तक कितना मैं पैसे वाला हो गया होता। ये कहानी साथियों आपको इसलिए सुनाई जा रही है कि हम लोगों को भी चंदन से कहीं अधिक कीमती और मूल्यवान ये मनुष्य शरीर मिला है, ये मानव जीवन मिला है। कहीं हम इसे कोयले की तरह जला करके बेकार न कर दें, इसका मूल्य हम समझें और अपने जीवन को और अधिक मूल्यवान बना करके अपने परिवार के लिए, अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए काम आए, तब तो इस जीवन की सार्थकता है। अन्यथा एक एक दिन बीत रहा है, सबका जीवन समाप्त हो जाता है। हम भी आज बच्चे हैं, कल बड़े होंगे, परसों बूढ़े होकर के मर जाएंगे। हमारे भी जीवन का कोई लाभ किसी को नहीं मिल पाएगा और हमारा भी जीवन कोयले की तरह जल करके नष्ट हो जाएगा। इसलिए साथियों हम आज
इस कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आपने हमें ये मानव शरीर दिया है, आपने हमें एक अच्छा इंसान बनाया है, हमारा जीवन व्यर्थ न जाए, कोयले की तरीके से हमारा जीवन चंदन जैसा सुगंधित बने और दूसरों के जीवन में सुगंध, उल्लास और प्रसन्नता बिखेरने का कार्य हम कर सकें। इस भाव से हम सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे। सब लोग एक बार कमर सीधी कर लें, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, नेत्र बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना के साथ कि हे परमात्मा, हमें सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें और हमारा जीवन भी चंदन के समान सुगंधित बने। इस भाव के साथ हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज इस विद्यालय के पवित्र प्रांगण में और इस दिव्य प्राकृतिक वातावरण के गोद में बैठे हुए आज के इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और अपना सहयोग प्रदान करने वाले इस विद्यालय के परमादरणीय प्रधानाचार्य महोदय और यहाँ के सभी विद्यालय के सम्मानित अध्यापक एवं अध्यापिकागण, इस कार्यक्रम की रूपरेखा और इसका आयोजन करने वाले गायत्री परिवार के हमारे वरिष्ठ प्रतिनिधि आदरणीय घनश्याम बाबूजी, अवधेश सिंह बाबूजी, हमारे युवा प्रकोष्ठ के श्यामानंद जी भाई साहब, शिवम जी, और फिर हमारे समक्ष यहाँ धरती माता की गोद में विराजमान हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के कर्णधार प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी लोग यहाँ पर साथियों एकत्रित हुए हैं। अपनी बात प्रारंभ करने से पूर्व आपसे एक प्रश्न पूछना है। क्या आपको पता है कि हमारा शरीर किन तत्वों से मिलकर के बनता है? कोई बता सकता है? किसी को भी अगर पता हो तो हाथ ऊपर करिए। आपने सुना होगा कि 5 तत्वों से हमारा ये शरीर मिलकर के बनता है, ठीक है ना? वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? जल, वायु, अंतरिक्ष यानी आकाश तत्व, और फिर मिट्टी, और क्या बचा? अग्नि। ये 5 तत्वों से मिलकर के हमारा ये शरीर बना है, ठीक है ना? कितने तत्व हो गए बच्चों? 5। और ये पांचों हम प्रतिदिन देखते हैं। वायु भी देखते हैं, वायु भी अनुभव कर रहे हैं, अग्नि, जल। आप ऐसे भी समझ लो, क्या बिना अग्नि के भोजन पका सकते हैं? तो हम भोजन भी नहीं कर सकते। बिना जल के हम जीवित रह सकते हैं, बिना वायु के हम जीवित रह सकते हैं, बिना मिट्टी के भी जीवन संभव है, और बिना अंतरिक्ष के भी संभव नहीं है। आकाश के नीचे, धरती के ऊपर वायु को अपने अंदर धारण करके, जल को पीकर और अन्न को ग्रहण करके जो अग्नि से पका हो, उसी से हमारा ये जीवन बच्चों बनता है। तो ये 5 चीजें हो गई जिससे हमारा ये शरीर बनता है। अच्छा, अब इस शरीर में केवल शरीर ही रहे तो क्या जीवन संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। शरीर में जीवात्मा भी तो होनी चाहिए। जीवात्मा कितने तत्वों से मिलकर के बनती है? जीवात्मा किसी ने देखा तो नहीं होगा, लेकिन अनुभव करते हैं हम लोग। वो जीवात्मा है तभी इस शरीर का मूल्य है। यदि वो जीवात्मा शरीर छोड़ करके निकल जाए, तब तो फिर शरीर कितना भी सुंदर रहे, कितना भी ताकतवर रहे, लेकिन आदमी मृत घोषित हो जाएगा। मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि उसके हाथ, पैर, आंख, कान सब सुंदर होंगे, लेकिन अगर जीवात्मा निकल गई तो फिर साथियों क्या होता है कि वो शरीर जला करके राख कर दिया जाता है, उसे दफन कर दिया जाता है।
कोई मतलब नहीं रह जाता इस शरीर का। तो शरीर बनता है 5 तत्वों से और जीवात्मा बनती है बच्चों 4 तत्व से। आपने सुना होगा वो 4 तत्व कौन से हैं? एक हो गया मन, एक हो गया बुद्धि, एक हो गया चित्त और एक हो गया अहंकार। हो सकता है आपको ये बात न पता हो, पर मूल रूप से आप ये जानिए कि 5 तत्व शरीर के निर्माण में लगते हैं और 4 तत्व जीवात्मा के निर्माण में लगते हैं। तो 5 और 4 मिला के कितने हो गए? जरा जोर से बोलो, कितने हो गए? हाँ, 9 तत्व हो गए कुल मिलाकर के। और आपको अब ये सीखना है कि हमें इन 9 तत्वों को हमेशा ठीक करने के लिए 9 गुणों को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसमें से एक भी गड़बड़ी हो गई, एक भी दिक्कत हुई, तो वो सारे उसमें बीमारी पैदा हो जाएगी और वो तत्व खराब हो जाएंगे और हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। कितने तत्व हो जाते हैं टोटल? 9। 5 शरीर में और 4 जीवात्मा में। और साथियों, आपको एक बात और बतानी है कि ये 9 तत्व से जीवन बनता है और गायत्री मंत्र में 9 शब्द आते हैं। गायत्री मंत्र के शब्दों की गणना साथियों प्रारंभ होती है तत्सवितुर्वरेण्यम से, और हमारा जीवन भी 9 तत्वों से मिलकर के बनता है। तो हमें अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने भीतर 9 गुणों को धारण करना पड़ेगा। यदि हम इन 9 गुणों को धारण कर लेते हैं तो हम लोग अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे बने, अच्छे बच्चे बने, अच्छे विद्यार्थी बने, अच्छे भाई बने, अच्छे बहन बने। सब चाहते हैं ना? कोई चाहता है कि हम बुरे बने, कोई चाहता है कि लोग हमको गलत समझें, कोई चाहता है कि लोग हमको बुरा समझें। कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि हम अच्छे बने। तो आज से आपको बच्चों इन 9 गुणों को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। ये 9 गुण कौन कौन से हैं आपको हम जल्दी जल्दी बता देते हैं, और इसी को बता करके फिर अपनी बात समाप्त कर देंगे। और ये हम अपेक्षा करेंगे कि हमारे भीतर भी ये 9 गुण आ जाने चाहिए, क्योंकि सम्मान उसी का होता है जो गुणवान होता है, और किसी का सम्मान नहीं होता। आपके पास चाहे जितना पैसा हो, आपके पास चाहे जितना धन हो, चाहे जितने सुंदर आपके चेहरे हों, चाहे आपके कपड़े कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर आपके जीवन में सद्गुण नहीं है तो फिर आपका सम्मान कभी नहीं होगा। क्या सुंदर व्यक्ति का सम्मान हो सकता है? नहीं। अगर वो सुंदर हो लेकिन वो गुस्सा करे, गाली दे, ठीक से बात ना करे, तो क्या आप उसे अपना दोस्त बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। आप एक बात बताइए कि किसी को झूठ बोलने की आदत हो, चोरी करने की आदत हो, लेकिन वो कपड़ा बहुत अच्छा पहनता हो, तो क्या आप उससे दोस्ती करेंगे? जो बात बात में गाली दे, मारपीट करे, झगड़ा करे, शिकायत करे, उसको कोई दोस्त नहीं बनाएगा, चाहे वो कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, चाहे वो कितना पैसा रखा हो अपने पास, कभी नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, सम्मान केवल और केवल उन बच्चों का होता है जिनमें सद्गुण होते हैं, जिनमें अच्छे गुण होते हैं। केवल उन्हीं का सम्मान होता है, वही आगे जाते हैं और वही अपने माँ बाप के, अपने अध्यापक के प्रिय बनते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? किसको किसको समझ में आ रही है? आ रही है ना सबको समझ में? तो आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं, यदि आपने अपने जीवन में इन 9 गुणों को धारण कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको गायत्री मंत्र के 9 शब्द आ गए। और अगर आपने इन 9 गुणों को समझ लिया तो समझ लीजिए जीवन के आपके 9 तत्व सुंदर बनते चले जाएंगे, आपका जीवन श्रेष्ठ बनता चला जाएगा, आपका सम्मान बढ़ता चला जाएगा, आपसे लोग प्रेम करने लगेंगे, आपसे लोग दोस्ती करने लगेंगे, आपसे बात करने के लिए लोग परेशान रहेंगे, केवल इन 9 गुणों के माध्यम से। ये कौन कौन से हैं हम बता रहे हैं और अंत में पूछेंगे, और किसी से भी पूछ लेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से आप इसको बता रहे हैं तो सुन लेना और याद कर लेना। ठीक है, हम याद भी करा दे रहे हैं। पहला गुण कौन सा है? पहला है बच्चों समझदारी। क्या है? दूसरा ईमानदारी। क्या है? तीसरा जिम्मेदारी। क्या है? चौथा बहादुरी। बहादुरी नहीं है? है ना? तो जोर से बोलो ना बहादुरों की तरह। अब बच्चों ये हो गया 4। अब बचे कितने? कितने बचे?
अब 5 और आपको बताते हैं, उसको याद कर लेना। बस 9 गुण आपके भीतर होने चाहिए। 5वां, अब ये बाकी जो 5 हैं वो आपको हम समझा रहे हैं, जिसमें से पहला है बच्चों शालीनता। क्या है? 2-2 बार बोलो ताकि याद हो जाए। दूसरा है मितव्ययिता। तीसरा है श्रमशीलता। चौथा है सुव्यवस्था। और 5वां है उदारता। अभी आपको ये बहुत कठिन लग रहा होगा, लग रहा है ना? अभी हम समझाएंगे तो ये बहुत सरल लगने लगेगा। ठीक है, समझाना प्रारंभ करते हैं। तो पहले वो 4 बताएं कि पहले ये 5 बताएं? जल्दी बताओ। 4 वाला पहले बताते हैं, क्योंकि 4 वाला थोड़ा सरल लग रहा है। तो 4 में सबसे पहला कौन था? समझदारी। समझदारी को बच्चों हम लोग समझें। समझदारी का मतलब क्या है? समझदारी किसको कहते हैं, ये विचार करने की बात है। यदि हम इसको परिभाषित करें तो समझदारी का तात्पर्य क्या है? समझदारी का तात्पर्य है गलत और सही के बीच में अंतर करना। ठीक है, और अंतर करके गलत चीजों को छोड़ देना और सही चीजों को धारण कर लेना, इसको क्या कहते हैं? समझदारी कहते हैं। अब आप लोग खुद तय करिए कि आप समझदार हैं कि नहीं। देखो 2 चीजें हैं, एक है झूठ बोलना और एक है सच बोलना। तो इसमें बुरा क्या है और अच्छा क्या है? तो हम सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? सब लोग सच बोलते हैं। सच कितने लोग बोलते हैं? हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। झूठ कितने लोग बोलते हैं? इसका मतलब पता है बच्चों क्या है? इसका मतलब ये है कि झूठ सब बोलते हैं, इसीलिए किसी ने हाथ नहीं उठाया। बात समझ में आई? तो अब ये समझाने के लिए हमने आपसे पूछा कि 2 चीजें हैं, एक है झूठ बोलना, एक है सच बोलना। अब झूठ बोलना बुरा है, सच बोलना अच्छा है। तो बुरे को छोड़ करके अच्छे को धारण कर लेना, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समझदार कौन है? जो बुरी चीजों को छोड़ दे और अच्छी चीजों को धारण कर ले। ठीक है ना? इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक बच्चा वन में बकरियों को चराने जाता था। ठीक है ना? तो एक बार उसके दिमाग में खुराफात सूझा। दूर बड़े लोग गाय बछड़े चरा रहे थे, वो बकरी चरा रहा था और जोर से चिल्लाया कि अरे मेरी बकरी को शेर पकड़ ले गया, शेर पकड़ ले गया। सारे गांव वाले भाग करके आए और जब सब लोग आए तो वो जोर से हंसने लगा कि मैं तो ऐसे ही बेवकूफ बना रहा था, कोई शेर वेर नहीं आया। अच्छा, एक बार ऐसा हो गया, कुछ दिन के बाद दोबारा फिर उसने यही झूठ बोला। तीसरी बार शेर सच में आ गया और तीसरी बार जब वो चिल्लाया तो उसको बचाने के लिए कोई आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो झूठ बोलता था, इसलिए कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। तो हम लोग भी अगर बार बार झूठ बोलेंगे तो हमारे ऊपर किसी का विश्वास होगा क्या? हम मुसीबत में फंसेंगे तो कोई सहयोग करेगा? इसलिए बच्चों, झूठ बोलना बुरी बात, सच बोलना अच्छी बात। तो जितनी भी बुरी बातें हों वो सब छोड़ देना और अच्छी बातों को जीवन में धारण कर लेना, इसको क्या कहते हैं? समझदारी कहते हैं। बात समझ में आ गई? जिसको समझ में आ गई वो समझदार, और जिसको नहीं समझ में आई वो क्या? अब आप अपने से समझ लो कि जिसको नहीं समझ में आया वो क्या है। ठीक है ना? तो हम ये मानते हैं कि आप लोग समझदार हैं और आपको आज एक बात समझ में आ गई कि जो बुरा है उसे नहीं अपनाना है और जो अच्छा है उसे जरूर धारण करना है। क्रोध करना बुरा है कि अच्छा है? गाली देना बुरा है कि अच्छा है? चोरी करना बुरा है कि अच्छा है? नकल मारना बुरा है कि अच्छा है? माँ बाप की बात न मानना बुरा है कि अच्छा है? टीचर्स को चिढ़ाना बुरा है कि अच्छा है? नाक में उंगली डालना बुरा है कि अच्छा है? अपने कपड़े गंदे करना बुरा है कि अच्छा है? अपना होमवर्क न करना बुरा है कि अच्छा है? सब बुरा है। तो हमें ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अब अच्छा क्या है? क्रोध न करना अच्छा है,
चोरी न करना अच्छा है, बड़ों की आज्ञा का पालन करना अच्छा है, अपने कपड़े गंदा न करना अच्छा है, होमवर्क अच्छे से करना अच्छा है। ये सब हमारे भीतर अच्छाइयां आती चली जाएं तो हम क्या कहलाएंगे? समझदार कहलाएंगे। सबको समझ में आ गई समझदारी की बात? अब दूसरा कौन सा था? क्या था? बहुत बढ़िया बच्चों, दूसरा है ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब क्या है? ईमानदारी का मतलब है, पूज्य गुरुदेव ने सद्वाक्य दिया है कि 1000 मनकों में चमकने वाला एक हीरा ईमानदार होता है। इसका तात्पर्य जो ईमानदार होगा वो सबसे अलग ही होता है। ईमानदारी का मतलब कि हमने जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा जाना वैसा ही व्यक्त कर देना, उसको क्या कहते हैं? ईमानदारी कहते हैं। बच्चों, एक बार महात्मा गांधी अपनी परीक्षा में बैठे थे और उस परीक्षा में सारे लोग नकल कर रहे थे। महात्मा गांधी ने नकल नहीं किया। उनके नंबर बताओ, सबसे ज्यादा आएंगे कि कम आएंगे? कैसे ज्यादा आएंगे? जिन लोगों ने नकल किया उनके ज्यादा आएंगे ना, और जिनने नकल नहीं किया उनके कम आएंगे। लेकिन उस विद्यालय में सबसे ज्यादा सम्मान और पुरस्कार किसको मिला? क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने नकल नहीं किया और बाकी सब नकल करके पकड़े गए। तो सबसे ज्यादा सम्मान किसको मिला? उनको जो ईमानदार थे। तो आप लोग ईमानदार बनेंगे कि बेईमान बनेंगे? कह जरूर रहे हैं बच्चों, पर ईमानदारी जीवन में आनी भी चाहिए। तो ईमानदारी का मतलब क्या है? झूठ बिल्कुल न बोलना। जो देखा है, जो सुना है, जो जाना है उसे वैसे ही प्रकट कर देना, वैसे ही व्यक्त कर देना, और किसी से चोरी न करना। ठीक है ना? आपको एक और कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक गुरुजी थे, वो बेचारे बूढ़े हो गए। उनको चिंता थी कि अपनी बेटी की शादी किससे करें और अपना गुरुकुल किसको सौंपें। तो उन्होंने सब अपने शिष्यों को बुलाया और अपने शिष्यों से कहा कि बच्चों, हम आपको 3 दिन का समय देते हैं और 3 दिन में जो सबसे अधिक चोरी करके ले आएगा, क्या करके ले आएगा? जो सबसे ज्यादा चोरी करके ले आएगा उसे हम अपने गुरुकुल का मालिक बना देंगे। सारे बच्चे बड़े खुश हुए, बोले ये तो बहुत आसान सा काम है। जब सब जाने लगे तब गुरुजी ने कहा कि ध्यान रखना, चोरी करते समय आपको कोई देखने ना पाए, ये शर्त है। अगर किसी ने देख लिया तो फिर आपका चोरी करना व्यर्थ हो जाएगा, फिर आपको यहाँ की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। तो सब चोरी करने में लग गए। कोई रात में चोरी करता, कोई दोपहर में चोरी करता, कोई दरवाजा बंद करके करता, और ढेर सारा माल इकट्ठा कर लिया। और सबने सोचा कि हम जितना लेकर के जाएंगे गुरुजी उतना प्रसन्न होंगे। और सारे बच्चों में एक बच्चा ऐसा था जो कुछ भी चुरा करके न ले जा पाया। तो सारे बच्चे ने जितने माल चुराए थे सब गुरुजी के चरणों में, गुरुजी ये देखो 1000 रुपए, ये सोने की सिकड़ी, ये देखो घड़ी हम ले आए चुरा करके, ये मोबाइल ले आए चुरा करके। और गुरुजी सबकी चोरी देखें तो बहुत प्रसन्न हो, सबकी पीठ थपथपाते। एक बच्चा पीछे बड़ा उदास खड़ा था। अच्छा बताओ बच्चों, किससे पूछें, किससे पूछें? तुम बताओ, अगर तुमको चोरी करने के लिए कहा जाए तो तुम क्या चुराओगे? बैठ के कुछ नहीं चुराओगे? बहुत बेकार आदमी हो भाई तुम बताओ क्या चुराओगे? अरे अच्छा, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, विद्यालय में बैठे नहीं है बच्चों के बीच में। तो बच्चों क्या हुआ कि एक बच्चा कुछ नहीं चुरा के ले आ पाया। गुरुजी ने उनको बुलाया, बोले भाई तुमने चोरी क्यों नहीं की? उसने कहा कि गुरुजी आपने कहा था कि चोरी करते समय कोई देखने ना पाए। बोले तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली? बोले ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां हमें कोई देख न रहा हो। हर जगह हमें 2 लोग देखते हुए नजर आए। कौन कौन? एक कौन देख रहा था, दूसरा कौन देख रहा था? वो आदमी खुद। तुम चोरी करोगे तो अपनी आंख थोड़ी फोड़ लोगे, अपनी आंख तो खोल के रखोगे ना, और तुम खुद को तो देखोगे, और भगवान तुम्हें देख रहा है। और अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हम कैसे मान लें भगवान देख रहा है, क्योंकि हमने तो भगवान को देखा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सूर्य भगवान है कि नहीं? तो दिन में प्रकाश हर जगह किसका है? इसका मतलब सूर्य देख रहे हैं तभी तो प्रकाश है। और सूर्य अगर अस्त हो जाए तब
तो बोलो साहब रात में चोरी कर लेंगे। फिर रात में कौन से देवता जगते हैं? कौन? जोर से बोलो। रात में भी चोरी नहीं कर सकते क्योंकि चंद्र देव जगह हैं, और दिन में भी नहीं कर सकते, सूर्य देव जगह हैं। तो बताओ बच्चों, चोरी कर पाओगे? अब गुरुजी ने जब ये देखा कि केवल एक बच्चा ऐसा है जो ईमानदार है, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी किससे की? उसी से की जो ईमानदार था। तो बच्चों, ईमानदार बनेंगे आप लोग? इसका मतलब आप लोग को शादी करनी है? नहीं। तो सबको ईमानदार बनना है। तो दूसरा समझ में आ गया सबको? क्या समझ में आया? दूसरा सूत्र कौन सा है? ईमानदारी। पहला कौन सा था और दूसरा कौन सा है? ईमानदारी। ये दो सूत्र बच्चों आ जाते हैं निकलकर। अब बताओ तीसरा क्या है? क्या है? क्या है? जिम्मेदारी तीसरा सूत्र है। जिम्मेदारी का मतलब क्या? जिम्मेदारी का मतलब कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे जो कहें उसे पूरी निष्ठा से करना। निष्ठा से करने का मतलब कि आप उस काम को इतना अच्छे से करिए, इतना अच्छे से कि आपको ये लगे कि आपसे बेहतर उस काम को कोई न कर सके। ठीक है ना? आपसे बेहतर उस काम को कोई न कर सके, उसको कहते हैं जिम्मेदारी। जैसे माँ बाप ने आपको ये कह दिया कि बाजार से कोई सामान खरीद के ले आओ, ठीक है ना? ये कह दिया कि नहीं कह दिया? तो अब आप बाजार जाएंगे, ठीक, और बाजार जाकर सामान ले आएंगे। तो अगर आप समय से सामान ले आए, इसका मतलब आप जिम्मेदार हैं। और अगर आप सामान खरीदने गए और बीच में क्रिकेट खेलने लगे, बीच में दोस्त के साथ समय बर्बाद करने लगे, तो इसका मतलब आप जिम्मेदार नहीं है। स्कूल से होमवर्क मिला और अगर आपने होमवर्क टाइम से कर लिया तो आप जिम्मेदार हैं, और अगर आपने अपना होमवर्क नहीं किया तो आप जिम्मेदार नहीं। तो हमारे बड़े हमें जो आज्ञा दें उसका अक्षरशः पालन करना और तुरंत पालन करना, इसको क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? चौथा क्या है? बहादुरी का मतलब? बहादुरी का मतलब मारपीट करना, दूसरे को धक्का दे देना, दूसरे को परेशान करना, दूसरे को रुलाना, ये बहादुरी? अच्छा, रुलाना आसान है कि हंसाना है? हंसाना आसान है कि रुलाना आसान है? सच बताना। रुलाना आसान है बच्चों, एक झापड़ किसी को मार दोगे तुरंत रोने लगेगा, पर हंसा नहीं सकते। हंसाना कठिन है, उसके लिए सोचना पड़ेगा कि कैसे हंसाएं। लेकिन हम देखो आपको हंसा रहे हैं। तो रुलाने वाला बहादुर कि हंसाने वाला? गिराने वाला बहादुर कि बचाने वाला? परेशान करने वाला बहादुर कि खुशी देने वाला? बात मानने वाला बहादुर कि न मानने वाला? अपनी बुराइयों से लड़कर जीतने वाला बहादुर कि बुराइयों में फंसने वाला? जीतने वाला बहादुर। तो बहादुरी का मतलब शरीर की बहादुरी नहीं, बहादुरी का मतलब मन की बहादुरी। कहाँ की बहादुरी? जो मन से बहादुर होगा वो अपनी बुराइयों से लड़ेगा, अपनी गंदी आदतों से लड़ेगा, अपने बुरे स्वभाव से लड़ेगा और किसी को परेशान नहीं करेगा। जो दूसरों की मदद करे, जो दूसरों की सहायता करे, जो दूसरों को गिरने से बचावे, जो दूसरों को हंसावे, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जरा जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो। हाँ, तो अब कितने सूत्र हो गए बच्चों? कौन कौन से? ये 4 सूत्र हो जाते हैं। चारों समझ में आ गया सबको? इन्हीं 4 से हमारा सूक्ष्म शरीर या हमारी जीवात्मा बनती है। तो ये चारों कहाँ होने चाहिए जरा विचार करो। हमने बताया था मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों के लिए ये 4 सूत्र। अब वो 5 किसी को याद है जो बताया था? चलो ध्यान से सुनना। पहला बच्चों श्रमशीलता क्या है? दूसरा मितव्ययिता, तीसरा उदारता, चौथा शालीनता, पांचवा सुव्यवस्था। श्रमशीलता क्या है इसको आप समझिए। श्रम का मतलब मेहनत करना, परिश्रम करना। श्रमशीलता यानी आलस्य और प्रमाद से दूर रहना ही श्रमशीलता है। जैसे आप कहीं बैठे हो और आपके किसी ने कह दिया कि 1 गिलास पानी ले आओ, तो आप मुंह बना करके कहेंगे अच्छा ला रहे हैं, अभी थोड़ी देर में रुकिए, आराम से बैठिए।
और श्रमशीलता का मतलब तुरंत खड़े होना और तुरंत एक गिलास पानी ले आना। होमवर्क आप कर रहे हैं, नींद आने लगी तो आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं, इतना कल कर लेंगे। श्रमशीलता का मतलब किसी भी कार्य को कल पर मत टालना, आज करे सो अब करे, सभी कार्यों को तुरंत जितना जल्दी हो सके उसके लिए जी तोड़ परिश्रम करना। आपको पता है सबसे ज्यादा ताकत किस उम्र में होती है? वो इसी उम्र में होती है जिस उम्र में बच्चों आप हैं। जितनी मेहनत आप इस समय कर ले जाएंगे उतनी मेहनत बूढ़े होने पर नहीं कर पाएंगे। आप जितनी तेज इस समय दौड़ पाएंगे उतनी तेज दौड़ आप बड़े होने पर नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्रमशीलता का मतलब जी तोड़ परिश्रम करना, एकदम आलस्य मत करना। तुरंत समय से जगना, समय से उठना, समय से सोना, समय पर अपना होमवर्क करना, समय से सारा कार्य करना, इसको क्या कहते हैं? श्रमशीलता कहते हैं। दूसरा क्या है? शालीनता। शालीनता का तात्पर्य, शालीनता किसको कहते हैं? एक बात बताओ, जो प्रेम से बोले उसको शालीन कहेंगे या जो क्रोध में बोले उसको शालीन कहेंगे? जो सामान उठा करके फेंक दे उसको शालीन कहेंगे या सामान आराम से पकड़ावे उसको शालीन कहेंगे? जो उछल कूद करे उसको शालीन कहेंगे या जो प्रेम पूर्वक व्यवहार करे उसको? शालीनता का तात्पर्य क्या है? शालीनता का मतलब सज्जनता से है, यानी हम सज्जन की तरीके से रहें। चिल्ला करके बोलना ये शालीनता नहीं है। मधुर बोलना, धीरे बोलना, प्रेम से बोलना। क्रोध करने वाला शालीन नहीं होता, अच्छा व्यवहार करने वाला शालीन होता है, अच्छा बोलने वाला शालीन होता है। तो हमें एक गुण अपने जीवन में क्या धारण करना है? शालीनता। हम अच्छा बोलें, मधुर बोलें। और हम किससे खराब बोलते हैं पता है? टीचर से तो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि जैसे ही बोलेंगे वैसे ही गाल लाल हो जाएगा, ठीक। लेकिन हम किससे शालीनता नहीं दिखाते? अपने छोटे भाइयों बहनों से। उनको झिड़क करके बोलते हैं, उनसे डांट करके बोलते हैं। और अगर हमको आलू की भुजिया पसंद हो, किसको किसको पसंद है आलू की भुजिया? हाथ नीचे, सब खाने वाले बैठे ध्यान करें। और अगर आलू की भुजिया आपका मन हो खाने का और मम्मी बना दे नेनुआ की सब्जी, तब हम लोग शालीनता भूल जाते हैं। तब हम लोग पैर पटक के रोने लगते हैं कि नहीं हम ये नहीं खाएंगे। शालीनता जेब में चली जाती है। शालीनता का मतलब कि अगर कुछ बुरा लग जाए तब भी शांति से अपनी बात कहना, चिल्लाना नहीं, रोना नहीं, चीखना नहीं, हुड़दंगई नहीं करना और परेशान न करना। इसको क्या कहते हैं बच्चों? शालीनता। ठीक है ना? ये हो गई शालीनता। तीसरा क्या है? मितव्ययिता। मितव्ययिता का तात्पर्य पैसे का सदुपयोग करना। आपको पता है आपके माँ बाप कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं? आपने अपने दोस्त को देखा कि उसने 400 की ड्रेस पहनी है, तो अब आपके पिता के पास पैसा हो या ना हो, आप जिद करेंगे कि हमें भी 400 की चाहिए। उसकी बोतल महंगी है, उसका टिफिन महंगा है, तो हमें भी महंगा वाला चाहिए। नहीं, जो माँ बाप खरीद करके दें उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करना, बहुत पैसे का दुरुपयोग न करना। पैसा मिल जाए, गोलगप्पे खा लिए, चॉकलेट खा ली और पैसा बर्बाद कर दिया, तो पैसे का सही सदुपयोग करना। बच्चों, सस्ती कलम होगी तो भी आप परीक्षा में लिख पाओगे और महंगी कलम होगी तो भी आप लिख पाओगे। तो सस्ती कलम अगर चोरी हो जाए तो ज्यादा दुख होगा या महंगी कलम चोरी हो जाए तब? सस्ता कपड़ा फट जाए तो ज्यादा दुख होगा कि महंगा कपड़ा? तो महंगी चीज क्यों लेना? उतना ही लिया जाए जिससे काम चल जाए। भाई मोबाइल 50,000 की भी आती है, मोबाइल 10,000 की भी आती है। हमें कितनी जरूरत है, अपनी जरूरत के हिसाब से। हमारी जरूरत एक पेंसिल की है तो हम 10 लेकर के रखें, इसको मितव्ययिता नहीं कहते। मितव्ययिता यानी कम से कम में अपना काम चला लेना, उसको क्या कहते हैं? मितव्ययिता। ये तीसरा हो गया। चौथा उदारता। उदारता का मतलब सहकारिता। इसका मतलब दूसरों का सहयोग करना, दूसरों की बातों को समझना। किसी का होमवर्क नहीं पूरा है करा देना, किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही है उसको समझा देना, किसी की मदद कर देना, उसको क्या कहते
कहते हैं बच्चों? उदारता कहते हैं। यानी अपने लिए कठोर हो जाना और दूसरों की सेवा करना, दूसरों का सहयोग करना, इसको क्या बोलेंगे? उदारता। तो क्या क्या हो गया? श्रमशीलता हो गई, शालीनता हो गई, उदारता हो गई, मितव्ययिता हो गई, और एक अंतिम है बच्चों सुव्यवस्था। सुव्यवस्था का तात्पर्य अपने प्रत्येक सामान को व्यवस्थित रखना। क्या हम लोग जब स्कूल से घर जाते हैं तो मोजा कहीं फेंक देते हैं, जूता कहीं फेंक देते हैं, टिफिन बैग में पड़ा रहता है, कॉपी कलम कहीं फेंक देते हैं, बैग कहीं फेंक देते हैं, पंखा खोल के टीवी ऑन कर देते हैं, मोजा, रुमाल, टाई, बेल्ट सब इधर उधर फेंका रहेगा। और अगले दिन जब सवेरे स्कूल आना होगा तब चिल्लाना चालू, मम्मी मोजा नहीं मिल रहा है, टाई नहीं मिल रही है, बेल्ट नहीं मिल रहा है, ड्रेस पता नहीं कहाँ है। ये क्या है? ये अव्यवस्था है। और सुव्यवस्था का मतलब अपने हर सामान को अच्छी जगह रखना। ड्रेस जहां रखना है वहीं रखें, कॉपी किताब जहां रखना है वहीं रखें, टिफिन जहां रखना है वहीं रखें। बच्चों सामान ऐसे रखो कि आप आंख बंद करके भी उस सामान को पा जाइए। आपको पता होना चाहिए कि आपका सामान कहाँ है, हम लोगों को खोजना न पड़े। इसलिए सभी वस्तुओं को साफ रखना, स्वच्छ रखना और व्यवस्थित रखना। बात समझ में आ रही है? अब जूता कहाँ रखेंगे हम लोग? बरामदे में सीढ़ी के पास ही रखेंगे ना, मंदिर रूम में तो नहीं रखेंगे। रखोगे मंदिर रूम में? नहीं ना। भगवान के लिए चढ़ाने वाला फूल कहाँ रखेंगे? मंदिर में, मंदिर में ही रखेंगे। कॉपी किताब कहाँ रखेंगे? स्वच्छ स्थान पर रखेंगे, टेबल पे रखेंगे। तो अपने सभी वस्तुओं को ठीक जगह पे रखना, ये आ जाना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? सुव्यवस्था। ये 9 गुण जितने बच्चों में आ जाएगा वो बच्चा अच्छा बनता चला जाएगा। और इन 9 गुणों को जीवन में धारण करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? केवल आपको एक काम करना पड़ेगा, केवल एक काम। अगर आप लोग तैयार हो जाइए तो हम आपको बता दें कि हाँ ये काम आप करेंगे तो ये 9 गुण अपने आप आपके भीतर आते चले जाएंगे। कौन कौन करने को तैयार है? हाथ उठाओ जरा। और करना क्या है ये आपको बताते हैं। देखिए हम आपके लिए एक किताब लेकर के आए हैं, गायत्री मंत्र लेखन। क्या है इसमें बच्चों? ये इस तरीके से ये आपको किताब यहाँ से दी जाएगी। ये पूरा पन्ना खाली है ना, ऊपर एक लाइन में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं लिखा है? अब आपको इसमें प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब रोज, मतलब डेली, मतलब प्रतिदिन, सब मतलब एक ही है। कितना लाइन आपको इसमें लिखना है? एक नहीं लिखना बच्चों। शरीर कितने तत्वों से मिलके बना? उंगलियां हाथ में कितनी? पांडव कितने? इंद्रियां हमारी कितनी हैं? बोलो जरा। 5 इंद्रियां हैं, 5 उंगलियां हैं, 5 तत्वों से शरीर मिलके बना। तो कितनी लाइन मंत्र लिखेंगे? कितनी लाइन? 5 लाइन गायत्री मंत्र प्रतिदिन लिखने का अभ्यास करना है। तो साहब इससे क्या होगा? इससे गायत्री मंत्र में हमने बताया ना कि कितने अक्षर हैं, कितने शब्द हैं? 9। अक्षर कितने हैं? 24। तो 9 शब्द जब आप प्रतिदिन लिखेंगे तो उन 9 शब्दों के ये 9 गुण जिसको हमने आपको बताया वो आपके भीतर उतरते चले जाएंगे। ये गायत्री मंत्र लिखने का प्रभाव है। जब आप गायत्री मंत्र लिखेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी बुद्धि परिष्कृत होगी, आपके मन की चंचलता कम होगी, आपको क्रोध कम आएगा और आपके दुर्गुण मिटते चले जाएंगे और आपके भीतर सद्गुण बढ़ते चले जाएंगे। तो आप बताओ, समझदार बनना चाहते हो कि नहीं? हाँ या ना? ईमानदार बनना चाहते हो कि नहीं? जिम्मेदार बनना चाहते हो कि नहीं? बहादुर कौन कौन बनना चाहता है? सबके अंदर शालीनता आनी चाहिए कि नहीं? सुव्यवस्था आनी चाहिए कि नहीं? मितव्ययिता आनी चाहिए कि नहीं? उदारता आनी चाहिए कि नहीं? श्रमशीलता आनी चाहिए कि नहीं? तो गायत्री मंत्र लिखोगे कि नहीं? सबने हाँ कह दिया। तो जब गायत्री मंत्र लिखेंगे वो कितनी बार लिखना है? तभी आप अपने भीतर बुराइयों को हटाकर अच्छाइयों को बढ़ाते चले जाएंगे।
ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिनको जिनको गायत्री मंत्र लिखना हो, ये कोई बाध्यता नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। आप अपना नाम अपने विद्यालय में बताएंगे तो फिर जितनी संख्या में, हमारे प्रधानाचार्य सर कहाँ हैं, तो आपके माध्यम से जब ये हमें जानकारी मिल जाएगी कि कितने बच्चे गायत्री मंत्र लेखन लेना चाहते हैं, उतने बच्चों का नाम और उनकी संख्या पता चलेगी, तो हम उन बच्चों को ये पुस्तिका देंगे और उनको गायत्री मंत्र लिखने का अभ्यास कराना होगा। तो अगर आप गायत्री मंत्र को अपने जीवन में बच्चों स्थान देंगे तो गायत्री मंत्र से आपके भीतर सद्गुण बढ़ते चले जाएंगे। और मैं आपसे एक बात कहूं कि आप केवल उन्हीं को अपना दोस्त बनाना जो गायत्री मंत्र लिखते हों। अगर गायत्री मंत्र न लिखते हो, न जानते हो, तो आप ऐसे लोगों को अपना दोस्त मत बनाना, क्योंकि वे लोग खुद बुरे होंगे और आपको भी बुरा बना देंगे। एक आखिरी चीज बता करके इस कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करेंगे। हमारे पास बच्चों एक ये चार्ट है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बच्चों दिनचर्या चार्ट। क्या कहते हैं? इसमें 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक का कॉलम बना हुआ है और इसमें यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। जैसे लिखा है कि प्रातः सूर्योदय से पहले उठे कि नहीं, अगर उठे तो यस का निशान कॉलम में लगाएंगे और नहीं उठे तो क्रॉस का निशान लगाएंगे। दूसरा है जगने के बाद हमने 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ा कि नहीं, अगर पढ़ा तो यस का निशान, नहीं पढ़ा तो क्रॉस का निशान। फिर धरती माता और माता पिता और बड़ों को प्रतिदिन पैर छूकर प्रणाम किया कि नहीं, अगर किया तो यस का निशान। फिर सवेरे उठ करके जल ग्रहण किया कि नहीं, मतलब बिना ब्रश किए ऊषा पान करने की विधि है कि बासी मुंह 1 गिलास पानी सभी बच्चों को पीना चाहिए। इससे आपका शरीर स्वस्थ होगा, इससे आपका पेट स्वस्थ होगा, आप जो भोजन करेंगे वो पचेगा और आपका शरीर सुंदर बनेगा। तो इसलिए प्रतिदिन सवेरे 1 गिलास पानी बिना ब्रश किए, ब्रश करने से पहले यानी उठते ही जब आप सो करके जगेंगे तो आपको 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है, फिर धरती माता का पैर छूना है, फिर घर के सभी बड़ों का पैर छूना है और फिर 1 गिलास पानी पीना है। बड़ों का पैर कौन कौन लोग छूते हैं प्रतिदिन? देखो कितनी गलत बात है। केवल 8-10 बच्चे ऐसे हैं जो प्रतिदिन छूते हैं। हाथ नीचे करो। धरती माता का पैर कोई छूता है प्रतिदिन? झूठ बोल रहे हो, सही बोल रहे हो? नहीं ना? हाँ, हाथ नीचे करो। बेचारा देखो ये कितना ईमानदार है कि कह रहा है कि हाँ हम सही नहीं बोल रहे हैं, तो झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? हैं? बस बेवजह हाथ उठा दिए। तो बच्चों आपको आज से क्या करना है? सवेरे सो के कौन जगता है? हाथ उठाओ जरा। सब लोग जगते हैं ना? जगने के बाद आपको अपने बिस्तर पे बैठ करके सबसे पहले 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है। कितनी बार? उसके बाद फिर किसका पैर छूना है? धरती माता का पैर छूने के बाद फिर माता पिता और घर में जो बड़े लोग हैं। उसके बाद आपको 1 गिलास पानी पीना है। जिसका पेट बड़ा है वो बड़ी गिलास, जिसका पेट छोटा है वो। और पानी पीने के बाद फिर आपको स्नान और अपने शरीर की स्वच्छता का क्रम संपन्न करना है। उसके बाद जब नहा करके आएंगे तो फिर क्या करना है? फिर आपको गायत्री मंत्र बोल करके भगवान से पूजा रूम में प्रार्थना करनी है। उसके बाद बच्चों इसमें लिखा है कि सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार किया कि नहीं, विद्यालय में गुरुजनों को प्रणाम किया कि नहीं, टीचर्स को कौन कौन पैर छूकर प्रणाम करता है? हाथ उठाओ। अरे राम हो राम, बच्चों टीचर्स का पैर नहीं छूते आप लोग हैं? आज अभी यहां से जाने से पहले टीचर्स को पैर प्रतिदिन कौन कौन छुएंगे? हाथ उठाओ जरा। हाँ, सबको करना है। आगे इसमें लिखा है कि मन लगाकर पढ़ाई की कि नहीं, किसी की मदद की कि नहीं, बड़ों की आज्ञा का पालन किया कि नहीं, घर के कार्यों में बड़ों की मदद की या नहीं, पैसे की बचत की या नहीं। और एक बड़ी बात बच्चों, जब आप लोग भोजन करेंगे तो भोजन करने से पहले आपको क्या करना है? हाथ जोड़ करके पहले तो हाथ धुलना भी है और हाथ जोड़ के 1 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है, उसके बाद भोजन करना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इसमें यस का निशान। मोबाइल कितनी देर चलाना है? कितना?
केवल आधा घंटा बच्चों मोबाइल चलाना है, इससे ज्यादा नहीं। मोबाइल में इससे ज्यादा आप गेम नहीं खेलेंगे, इससे ज्यादा मोबाइल नहीं चलाएंगे। आधा घंटा। टीवी कितनी देर देखना है? नहीं, टीवी 1 घंटा देख लेना, क्योंकि टीवी बड़ी है ना, मोबाइल छोटी है। तो आप टीवी 1 घंटा देखिए और मोबाइल कितनी देर चलाना है? आधा घंटा। उसके बाद आपको किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। ये सब इसमें लिखा हुआ है, सब आपको भर करके प्रतिदिन अपना मूल्यांकन करना है, ठीक है ना। तो ये सभी क्लास में एक एक हम दे करके जाएंगे, जितने भी क्लास हैं, और उस एक से आपको प्रिंट आउट करके अपने सभी दोस्तों को सबको वितरित करना है। बस इतनी बात आपको करनी थी, आपसे कहनी थी। अब आप जिसको मंत्र लेखन चाहिए और जिसको ये दिनचर्या चार्ट चाहिए, इसके लिए आपको पैसा नहीं देना है बच्चों, ये गायत्री परिवार की ओर से हम लोग देंगे और आपको प्रतिदिन 5 लाइन मंत्र लिखना है। जब ये कॉपी पूरी हो जाएगी तो हम लोग इसे वापस ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? और इससे आप सब जब जुड़ेंगे तो आप सबको इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। मैं यहाँ के अध्यापक और विद्यालय प्रबंधन से कहूंगा कि ये हम सब की प्रार्थना है कि बच्चों को भारतीय संस्कृति और गायत्री मंत्र से और दिनचर्या चार्ट से जोड़ने के लिए आप अपने स्तर से भी कक्षाओं में बच्चों को मोटिवेट करें। पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? दूसरा कौन सा था? तीसरा कौन सा था? चौथा? ये सारी चीजें हम लोगों को याद होनी चाहिए। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। उसके बाद 5 कौन से थे? श्रमशीलता, सुव्यवस्था, मितव्ययिता, उदारता और शालीनता। ये कैसे आएंगे? गायत्री मंत्र लिखने से आएंगे कि आप धीरे धीरे गुणवान बनते चले जाएंगे। आप अच्छे बच्चे, अच्छे विद्यार्थी, अच्छे भाई बहन और अच्छे नागरिक बनते चले जाएंगे। अपनी बात को इसी भाव के साथ कि आप सब गायत्री मंत्र लिखेंगे, आप सब सद्गुणों को धारण करेंगे, हम विराम देते हैं। विद्यालय प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस सत्र को भी विश्राम देते हैं। अब हम लोग साथियों यहाँ पर कुछ वृक्ष लेकर के आए हैं और हम लोग वृक्षों का पूजन और वृक्षों को यहाँ पर लगाने का भी क्रम करेंगे। तो मैं समझता हूँ जो अध्यापक गण हैं वो आकर के वृक्षों का पूजन कर लें और वृक्षों का पूजन करके उनको लगा लें। अभी आप लोग 5-7 मिनट और बैठे रहें।